ठीक है। कहीं पे भी आपको अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिया है जहाँ पे फंक्शन x से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो आप कोशिश करोगे कि आप उसे इंडिपेंडेंट ऑफ x बनाओ। उसके लिए आप a-x इस तरह से लिख सकते हो। फर्स्ट वाला टर्म आपका i है, यहाँ आने वाला टर्म भी i है, तो ये i 2i हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया देखो, ये भी इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एफ एक्स आपका एफ एक्स के एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो। ठीक है, अगर प्रोवाइडेड डेट अगर ऐसा होता है, ये दोनों सेपरेट होके आपको क्या बन जाएगा, 0 से ए एफ एक्स बन जाएगा, और बस आपको फिर एफ एक्स को ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इस कंसेप्ट का यूज करने आगे जा रहे हैं। ये है आपकी प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी हम देख चुके थे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई एक्स डिवाइडेड बाई आपको ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स दिया। ठीक है, इतना dx है। अब क्या है कि जो ये आपके पास इंटीग्रल दिया हुआ है, x भी है और समथिंग डिनोमिनेटर में। अब देखो ये अपने आप में एक इंटीग्रल है जिसके लिए साइन 2 थीटा ऊपर आना चाहिए, तो आपका तब जाके ये सॉल्व होगा, है ना। x अलग से आ रहा है, अब इस x का इसके इंटीग्रेशन के साथ में कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं ये जानता हूँ कि cos पाई माइनस थीटा और sin पाई माइनस थीटा अगर स्क्वायर लोगे तो वो आपका सिमिलरली जो है वही मिल जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को आप 0 से पाई माइनस ऑफ एक्स डी एक्स ऐसे लिख रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट कर पाओगे। 0 to पाई माइनस, है ना। अब पाई माइनस आप समथिंग लिख सकते हो, और एक्स वाला टर्म इतना ही होगा, तो आप इसे 2 ऑफ आई इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय पाई डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। यहाँ से जो आई का वैल्यू आएगा वो कितना होगा, 1/2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई। ठीक है, और आपका पाई कॉमन ले लो आप। अब आपको जो सॉल्व करना है वो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को सॉल्व करना है। और इसे तो आप, इसका इंटीग्रल तो आप जानते हो भाई। तो इसका इंटीग्रल जब आप करोगे, मतलब यहाँ पे आपका 1/2 आ जाएगा, 0 to पाई होगा, और पाई आप कॉमन लेना चाहो कॉमन ले सकते हो। कॉस से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, डिवाइड आप यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रल हम जानते हैं ऑलरेडी, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1/2 बी स्क्वायर होगा, पाई वाला टर्म कॉमन। इंटीग्रल किया तो tan का आपने tan थीटा का क्या हो गया, सेक थीटा, तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ये क्या है tan स्क्वायर थीटा, सही है ना, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कह सकते हो। तो 1/a बाई tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ठीक है, ये हो जाएगा, तो पाई डिवाइडेड बाई 2 ए बी कैंसिल आउट, tan इनवर्स ऑफ बी बाई बी एक्स बाई ए, और 0 to आपको पाई वैल्यू पुट कर देना है इसमें। ठीक है, और एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप इसमें tan पुट करोगे, ठीक है, जब आप tan पुट करोगे तो tan पुट करने पे, अच्छा
tan इनवर्स ऑफ अगर पाई पुट किया जाए तो वो तो जीरो होगा और tan जीरो भी जीरो होगा। अगर आप यहाँ दे सकते हो कि ये एक इवन फंक्शन है, सही है, क्योंकि tan क्या होता है आफ्टर पाई बाई टू क्या होता है, चेंज हो रहा होता है ना। इस तरह से जब आप फंक्शन देखोगे जीरो से पाई में, तो आपका ग्राफ ऐसा आ रहा है, ऐसे जा रहा है। आप इस नेगेटिव वाले को पॉजिटिव ले लो, ये ऊपर आ जाएगा। तो इवन फंक्शन है, तो आप इस जगह पे इसे चेंज कर सकते थे और आप इसे पाई बाई टू कर सकते थे। ठीक है, क्या किया, टू टाइम्स कर दिया हमने, सॉरी हमने टू टाइम्स कर दिया आगे। चल मैं इसको फिर से बताता हूँ, इसमें इस वाली लाइन को हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही जीरो हो जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा सॉल्व करने का। तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि मेरा जो लिमिट आ रहा है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, वो क्या है, इवन फंक्शन है। तो आप टू टाइम्स कर सकते हो, टू बाहर ले सकते हो, पाई ले सकते हो, और इस इंटीग्रल को जीरो से पाई बाई टू ले सकते हो। आपने इसे सेक को डी टी लिख दिया, यहाँ पे आपने ए स्क्वायर लिखा, इसको आपने टी स्क्वायर लिख दिया, बाहर आपका बी स्क्वायर कॉमन हो गया, पाई बाई बी कॉमन हो गया, आपने इसे tan इनवर्स ऑफ टी लिख दिया। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ टी आ गया, तो ये पाई बाई बी स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ टी इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ वन बाई ए। सर बी होगा। कहाँ पे बी होगा, बी सर बी आपने कॉमन निकाला तो ए अपॉन बी हुआ ना। पूरा बी स्क्वायर कॉमन निकाला ना। तो ए स्क्वायर से डिवाइड भी हुआ ना, ए स्क्वायर के नीचे। अभी तो मैंने, अरे ये अभी तो लिखा ही नहीं है ना यहाँ पे। सर वो नहीं, आपने जो इंटीग्रल किया ना उसमें कह रहा हूँ, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे वो ले ले रहा हूँ मैं, वन बाई ए हाँ सर। एक्स बाई ए, ए बी tan इनवर्स बी बाई ए टी पाई बाई ए बी tan इनवर्स बी बाई ए tan ऑफ एक्स। ठीक है, और ये जीरो से कहाँ जा रहा है, पाई बाई टू जा रहा है। अब टू ऑफ आई इक्वल टू, अगर आपने पाई बाई टू यहाँ पे डायरेक्टली पुट किया तो ये 90 होगा, और फॉर 90 के लिए tan इनवर्स पाई बाई टू देता है। तो पाई बाई ए बी है, यहाँ पे आने वाला वैल्यू कितना होगा, पाई बाई टू माइनस, अगर आप जीरो पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये पाई स्क्वायर बाय टू ए बी हो गया इक्वल टू टू आई, आई इक्वल टू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर ए बी। क्लियर है। हाँ सर। हाँ सर। तो इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपके पास इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई दिया है, एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन एक्स दिया है, डी एक्स दिया है। ठीक है, अब फिर से एक्स हटाना है भाई, एक्स हटाने के लिए हमारे पास मेथड है, जीरो टू पाई कर देंगे, पाई माइनस एक्स कर देंगे, प्लस वन प्लस साइन एक्स कर देंगे, ऐड कर देंगे दोनों को, टू आई हो जाएगा, ऐड होगा पाई आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में वन प्लस साइन एक्स आएगा।
ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब कॉमन ले लो और सॉल्व कर लो भाई, है ना। क्लियर है कि नहीं? इसको ऐसा लिखा जा सकता है और इसके बाद को रैशनलाइजेशन करके हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद आपका 2i इक्वल टू अब पाई कॉमन हो गया, 0 से पाई हो गया, और फिर आपने इसका रैशनलाइजेशन कर लिया तो 1 माइनस साइन एक्स हो गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से दो टर्म आपको मिलेंगे, पाई मिलेगा, 0 से पाई मिलेगा, और 1 बाई सेक, एक तो सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, माइनस दूसरा वाला जो टर्म है वो 0 से पाई, ठीक है, और साइन बाई कॉस मीन्स टेन एक्स और सेक एक्स मिलेगा। तो आप दोनों का इंटीग्रल के बारे में जानते हो कि क्या करना है ना। तो फिर इसके आगे आप हाँ हाँ सर। आगे सॉल्व करेंगे। ये अब बेसिक ऐसे क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस में आपके एक्स आ रहा होगा और एक्स हटाने के लिए आपको सेम यही प्रोसेस करना पड़ेगा। आप एक बार इसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके जो टर्म्स है वो क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके बाद वाली जो है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुछ क्वेश्चंस और करने बाकी हैं। प्रॉपर्टी 9, माइनस ऑफ ए टू ए एफ एक्स और डी एक्स, ये प्रॉपर्टी बताई क्या मैंने अभी तक का। इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स। हाँ सर बताइए। बता दिए। बता दिया ना। ये 8 प्रॉपर्टी है बस आपके, इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका ऑड फंक्शन वाले भी मैंने बोल ही दिया था, ऐसे क्वेश्चन मुझे इसमें नहीं कराया अभी, पर मैं देख लेता हूँ। देखो तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराया, क्वेश्चन ऑफ माइनस ऑफ 5/2 टू पाई बाई टू साइन की पावर 7x dx। कैसा फंक्शन है यहाँ पे, ऐसा फंक्शन, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ सर। 5/2। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो कैसा फंक्शन है, सर इवन है इसलिए 0 नहीं होगा। ये 2 टाइम्स ऑफ 0 से क्या हो जाएगा, पाई पाई बाई 2। आया ना। तो कभी भी माइनस ए से ए अगर आपका फंक्शन जा रहा है तो उसमें आप किस बात का ध्यान रखोगे कि भाई फंक्शन इवन है या ऑड है। सही है, कई बार आपका जो क्वेश्चन है समथिंग इस तरह से हम देखते हैं, माइनस ऑफ 5/4 से 5/4 जा रहा है, एक्स क्यूब दिया है और साइन की पावर 4x दिया है, ठीक है, एक्स क्यूब दिया और साइन की पावर 4x दे रखा है। तो ओवरऑल पहले मुझे चेक करना है कि क्या मेरा फंक्शन, ये तो इवन है मगर ये फंक्शन कैसा ऑड है, तो ओवरऑल मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑड होगा कि नहीं। हाँ सर। ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है, ठीक है। हाँ सिमिलरली इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए माइनस ऑफ एक्स बाई ए प्लस ऑफ एक्स, तो ये फंक्शन आपको दे रखा है। अगर आपने एफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। अब ये देखो, ये ऑड इवन वाला केस तो दिख नहीं रहा है, कि अगर मैं एक फंक्शन लेता हूँ उसे मैंने ए माइनस एक्स रूट ओवर ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स लिया है, एक अच्छा क्वेश्चन भी है।
तो अगर आपने एफ ऑफ माइनस एक्स कर भी दिया तो ये आपका बस रेसिप्रोकल हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा ए माइनस एक्स, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका जो फंक्शन अपने को मिला है ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, इसको इवन ऑड नहीं कह सकते हम, हाँ या ना? ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है, मगर यहाँ पे हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी है जिसका हम यूज कर सकते हैं। इसे ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय इतना डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स बोला, सॉरी ए प्लस एक्स, ए माइनस ए से ए हो गया भाई। और मैं इस वाले टर्म को जानता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, किस टर्म को। एक तो मिले मुझे ए बाय, है ना, रूट हट जाएगा तो ए बाई क्या आएगा, रूट ओवर ए प्लस एक्स आएगा, माइनस सेकेंड टर्म आएगा माइनस ए। तो नीचे ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना? हाँ नीचे मतलब स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपका x आएगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब क्या है कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये फंक्शन तो इवन हो गया, ये फंक्शन कैसा है, ऑड। तो ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ऑड। ऑड। तो ये वाला टर्म ऑड है, इसका मतलब सेकंड वाले टर्म का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो आपको बस पहले वाला सॉल्व करना है और आंसर कैलकुलेट करना है, क्या कहते हो, है कि नहीं? इसको सॉल्व करना, और ये इवन फंक्शन तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 0 से a आप कर सकते हो, यहाँ पे a आ रहा है, और इसका इंटीग्रेशन की अगर आप बात करोगे तो साइन इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए हो जाएगा, तो 2a हो गया, आपने a पुट किया, साइन इनवर्स a पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ a आपका पाई बाई 2 होता है, तो ये आपको a पाई दे देगा, तो a पाई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब अभी आप ये देख रहे हो कि जो हम अब के जो क्वेश्चन देख रहे हैं उस क्वेश्चन में आपका इंडेफिनिट के साथ में डेफिनेट का यूज, सॉरी डेफिनेट के साथ में इंडेफिनिट का भी यूज हुआ है। शुरू की कुछ प्रॉपर्टी ऐसी थी, 7 प्रॉपर्टी, जिसमें हमने ये देखा था कि बस आपका डेफिनेट का ही यूज होगा, ठीक है। 1 प्लस ई ऑफ साइन एक्स अगर आप ले रहे हो, सही है, ये अगर मैंने लिया तो अगर मैं यहाँ पे आपका वैल्यू पुट करता हूँ साइन में, अगर पाई बाई 2 ऑफ समथिंग करता हूँ, है ना, सही है, तो ये ऑड है या इवन है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, या पहले तो हम बेसिक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं ना, इसमें तो ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर आप साइन एक्स यहाँ पे दे रखा है और आपने माइनस ऑफ एक्स किया तो ये तो ऑड इवन में से कुछ बनेगा थोड़ी, नहीं बनेगा सर। नहीं बनेगा ना। मगर हमारे पास एक प्रॉपर्टी तो है कि इसका माइनस ऑफ पाई बाई 2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 प्लस ई की पावर माइनस ऑफ एक्स दे देगा, या साइन ऑफ इन दोनों को ऐड करोगे 0 माइनस एक्स आपको माइनस एक्स देगा, और इस वाले टर्म को आप इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ई की पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। माइनस एक्स हो गया ना, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये 1 बाई ई की पावर समथिंग होगा वो इधर आ जाएगा और फिर ऊपर भी चले जाएगा, सही है। अब इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को, दोनों ही टर्म को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 2i हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 जाएगा, और आपका 1 आएगा, 1 डी एक्स आ जाएगा, तो ये 1 डी एक्स हो गया, 1 डी एक्स बाई एक्स बार होता है, कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो ये पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 तक का जाएगा, जो आपको पाई बाई 2 माइनस ये करोगे तो पाई देगा, तो फाइनली यहाँ से आई इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 2, ठीक है, क्लियर है? हाँ चलिए, तो ऑलमोस्ट मतलब हाँ हम सर। खत्म ही कर चुके हैं, अभी 1-2 क्वेश्चन आप करो तो हमारा मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 मॉडुलस ऑफ साइन एक्स,
कितना आएगा बताओ तो। क्वेश्चन है हमारा, फॉर x is greater than 0, let function equal to integral of 1 to x log of et divided by 1 plus t dt. Find the function fx plus f of 1 by x and so that f of e plus f of 1 by e इक्वल टू 1/2। ठीक है, सबसे पहले तो आपको फंक्शन, इसका मतलब क्या है, फंक्शन कैलकुलेट करना है, और फंक्शन कैलकुलेट करने के बाद फिर आगे का फंक्शन को प्रोसीड करना है। मीन्स इसके लिए आपको डेफिनेट इंटीग्रल पहले करना ही पड़ेगा। तो करिए तो इसे क्वेश्चन को। स्टेप 1 है, अब मैं स्टेप वाइज करा रहा हूँ फिर से, इसके बाद दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दूंगा, तो ढंग से देखना। सबसे पहले आपको डिवाइड करना है इसको n इक्वल पार्ट में। n इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड किया तो यहाँ से आपको h का वैल्यू मिल रहा है 3 माइनस 1 बाई n, तो ये 2 बाई n हो गया। स्टेप 2 है कि मैं ये जानता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ a से b fx dx इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड टू इंफिनिटी h इंटू f of a plus h f of a plus 2h से f of a plus nh। ठीक है, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, h की जगह पे 2/n आएगा। अगर इसमें मैं a पुट कर दूं, फंक्शन देख लेते हैं, fx इक्वल टू फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ a पुट करूँगा तो ये a, और a मेरा कितना है, 1 है, a इक्वल टू 1, और लास्ट टर्म आपका 3 है। ठीक है, तो आप a इक्वल टू 1 ले लो, तो f ऑफ 1, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 प्लस, अब यहाँ पे आप a प्लस एच पुट करो, यानी 1 प्लस एच पुट करोगे, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एच। सेकेंड टर्म आपका 1 प्लस एच का क्यूब, सॉरी 1 प्लस 2h। ठीक है, 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h। यहाँ से अपने को आइडिया लग जाएगा कि आगे आने वाले टर्म के साथ क्या हो रहा है। लिमिट ऑफ n टेंड टू इंफिनिटी 2/n, 2 आया, 1 आएगा, h स्क्वायर देगा, 2h देगा, प्लस 1 प्लस h देगा। तो यहाँ देखो 1 और 1, इसमें भी 2 आ रहा है, उसके अलावा जितने भी टर्म बच रहे हैं वो h के लिए बच रहे हैं, तो h स्क्वायर प्लस 3h लिख सकते हो। यहाँ पे 1 आएगा, 4h स्क्वायर आएगा, 4h आएगा, प्लस 1 प्लस 2h आया, तो यहाँ से भी 2 आया, और 6h आया, प्लस 4h स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से आपके टर्म्स आएंगे सभी। क्योंकि मेरे टर्म्स जो गए हैं, है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो टर्म है, इस जगह से लेके, तो यहाँ से यहाँ तक का n टर्म है, और एक टर्म ये है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए,
2/n, 2 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से ऐसे, तो 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 हो गया, प्लस इधर आने वाले जो टर्म्स है वो कितने हैं आपके, अलग अलग टर्म आ रहे हैं ना। एच स्क्वायर, देखो एच स्क्वायर आया, इसमें 2 का होल स्क्वायर आया, तो एच स्क्वायर वाले में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक आ जाएगा। और नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ 3 है, यहाँ पे 6 है ना। 3 कॉमन ले लोगे तो वो 1, 3h कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ऐसे आएगा। तो 3h कॉमन लेने पे आपको 1 2 3 से आपको नंबर मिल जाएगा अप टू n तक का। तो ये हो गया। अगर आप पहले वाले को देखो तो ये 4 टाइम्स n प्लस 1/n हो जाएगा। सेकेंड वाले में इस h की जगह वैल्यू पुट करोगे तो ये 2/n है, और h आपका 2/n, 2/n है ये भी, तो 2/n का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे n आएगा, n प्लस 1 आएगा, 2n प्लस 1 आएगा, डिवाइडेड बाई 6 होगा। 3 इंटू 2/n हो गया ये, n प्लस 1 हो गया बाई 2। ठीक है, ऐसा हो, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं फिर अब। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखना कि इसमें एक तो ये है h है और ये सम है, तो ये मैंने सम लिखा, और h से तो लिखा ही नहीं, h आपका ये है 2/n। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, पहले से मिलेगा 4 प्लस यहाँ पे n क्यूब है, n क्यूब है, तो ये ऊपर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/6 हो गया। n क्यूब से n क्यूब कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से 2 दे देगा, ये वाला 2 देगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 इंटू ये 6 हो गया, n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया, तो 2 से ये कैंसिल 3, 6 4 10, 10 प्लस 8/3, तो 30 38/3। ठीक है, तो ऐसा कुछ वैल्यू आ जाएगा 38/3। हाँ यही आ रहा है। क्या अभी क्लियर हुआ? हाँ सर। टाइम लगेगा। हाँ, हाँ लिमिट ऑफ सम में ये एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ कि आपको एक बार बोलूं और आपको एक बार में समझ में आ जाए। बार बार सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होता है अपने को इस जगह पे, इसे बनाने में, इसे लिखने में, और लिखने के बाद इसको जब सॉल्व करते हैं कि किस तरह से अपने को कहाँ पे n+1 लेना है और कहाँ पे एफ ए से स्टार्ट है, n तक का जा रहा है, n तो टोटल n+1 पार्ट होगा ये कांस्टेंट वाला, h वाला पार्ट n तक का जाएगा। आपको पहले फंक्शन लेना है, n इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, fx लेना है, a और b का वैल्यू लिखना है, उसके बाद उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, हाँ तो बेटे अभी क्या है कि मैं आपको लिमिट हाँ ऑफ सम की एक्सरसाइज सेंड करूंगा। ठीक है, तो आप उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब आप क्वेश्चंस एक बार देख लेना, और कल हम इसी पे, क्योंकि अगर आप आज कल लोगे तो कल एक बार इस पे डाउट क्लास करेंगे, है ना, लिमिट ऑफ सम वाला, और जो पोर्शन ये है, और उसके बाद फिर मॉड्यूल से रिलेटेड जो आगे की कंसेप्ट है, वैसे तो कंसेप्ट सब मैंने पढ़ा दिए हैं, सही है, तो मॉड्यूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे भी जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे आगे। इतना ही कर रहे हैं फिर आज। हाँ सर। हाँ सर। सर नोट सेंड कर दो। हाँ आज हाँ हाँ सर, सर, नोट नोट्स सेंड याद कर बेटा करके दूंगा। अभी भेजना। आज अभी ये कंप्लीट हो गया ना, तो अभी मैं पूरा भी भेज दूंगा हाँ हाँ, फिर से। ठीक है, याद करके बाय सर। भेजना। हाँ अभी हाँ जस्ट भेज रहा हूँ अभी बस। हाँ सर, और एक्सरसाइज भी भेज देना सर। हाँ एक्सरसाइज भेजने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको मतलब क्या है ना, पूरा पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हाँ सर। एक फोटो खींच के वैसे मैं अभी कुछ भेज दूंगा, ताकि आप 10-20 क्वेश्चन करो अभी, है ना, बैठ के सुबह सुबह 2-4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट ट्राई कर लो इससे रिलेटेड। हाँ सर।
ठीक है बेटा, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय।